अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी। मैं आप लोगों को एजुकेटर्स प्रिपरेशन के लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फोर्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर को क्या किया था कि रीड कर लिया था। मोहसिन भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी जी मोहसिन भाई। अच्छा, तो आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकंड चैप्टर है। और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। के जो जिंदा रहने वाली जो मतलब जो हयातियात हैं, जो जिंदा रहने वाली चीजें हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं और उनकी ज़रूरियात क्या होती हैं। ये हमें पढ़ना तो डिटेल से चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ की नोट्स हैं, बस हम इन्हीं को क्या करेंगे कि इन्हीं को हम प्रिपेयर करेंगे। ये देखें, सबसे पहले लिखा हुआ कि प्लांट जो हैं वो फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। कि एनिमल जो क्या है कि वो दूसरों से खुराक की क्या रखते हैं, कि उम्मीद रखते हैं, वो खुराक हासिल करना चाहते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। और सेकंड की पॉइंट ये है कि जो एयर है वो अर्थ में प्रेजेंट है, अराउंड द अर्थ। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ। के जमीन पर हर जगह जो एयर है वो प्रेजेंट है। फिर कहते हैं कि एयर कंटेन्स गैसेस लाइक। कि जो एयर हम हमारे जो एयर है, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें गैसेस हैं, जैसा कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हैं, गैसें तो बहुत सारी हैं। तो अब बात यह है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। के जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग द डे टाइम। के डे टाइम में ही एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। नाइट को कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज भी करते हैं। तो इसलिए रात को दरख्तों के नीचे सोना मना है। टू प्रिपेयर देयर फूड, के अपनी खुराक को प्रिपेयर करने के लिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो हम जानते हैं। फिर क्या कहते हैं कि एनिमल एंड प्लांट बॉडीज consist of 70% वाटर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट दैट के जो हम एनिमल्स होते हैं उनमें हम भी आ जाते हैं। उनकी जो बॉडीज होती हैं उनमें 70% जो होता है वो पानी होता है, वाटर होता है। उनकी बॉडीज 70% वाटर पर कंटेन करती हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन दी प्रीसेंस ऑफ सनलाइट। के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है उन पर जब सनलाइट पड़ती है तो उससे वो अपने पत्तों में क्या करते हैं कि खुराक को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपने लिए खुद ही खुराक प्रिपेयर करते हैं, ना कि किसी से मांगते हैं। फिर ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस सीड। के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। these seeds grow into young plants called seedling। कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम जो वो सीड्स होती है, जब हम उसको मट्टी में दबाते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद क्या है कि उससे जो होते हैं नन्हे पौधे उगते हैं। उन नन्हे पौधों को हम सीडलिंग्स कहते हैं। अब ये है कि दी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड बाय द पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेरिडिटी। कि जो क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं
वो अपने माँ बाप जैसे खसूसियात रखते हैं। ये जो खसूसियत है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको उर्दू में तो मौरूसियत कहेंगे, लेकिन क्या है कि हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। Brothers and sisters born from same parents but have different facial expressions, body structures and habits. These differences are called variations. के कहते हैं कि भाई बहन होते हैं जो कि एक ही माँ बाप से बन होते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन उनके फेस अलग होते हैं, उनकी बॉडीज के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, उनमें जो होते हैं हैबिट्स भी मुख्तलिफ होती हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। ये बहुत की पॉइंट्स हैं, ये आ सकते हैं पेपर में, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर है फूड वाटर सनलाइट एंड एयर आर नीडेड फॉर आर लिविंग थिंग्स टू सरवाइव। कि जिंदा रहने के लिए तमाम जो जिंदा रहने वाली चीजें हैं उनको जिंदा रहने के लिए फूड की, वाटर की, सनलाइट की और एयर की शदीद जरूरत होती है। और उसके बाद फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। कि कोई भी जिंदा रहने वाली चीज है, तो उसको क्या है कि उसको ग्रो करने के लिए क्या है कि फूड की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है फूड उसके लिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। के कहते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, वो क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं कि ट्रांसफर होते हैं, मतलब यह है कि हरकत करते हैं। इस हरकत को हम कहते हैं लोकोमोशन। दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। मैंने आपको पहले भी बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ की पॉइंट्स दिएंगे, इसमें डिटेल नहीं देगी, और हमने की पॉइंट्स ही याद करने हैं। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब है बढ़ोतरी। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है हरकत करना। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब है दोबारा बच्चे पैदा करना। आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। जिंदा रहने वाली जो भी जिन्स हैं, जो भी कहते हैं कि जो भी चीजें हैं, वो क्या है कि वो उनकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ते जरूर हैं। मतलब पहले बेबी होता है, वो फिर बड़ा होता है, जैसे कि नन्हा प्लांट होता है वो फिर बड़ा तो होता है, क्योंकि जिंदा रहने वाली चीजें हमेशा बढ़ती हैं। और दूसरी बात है मूवमेंट भी करती हैं। और तीसरी बात ये है कि वो रिप्रोडक्शन भी करती हैं। तो ये तीनों खसूसियात जिंदा रहने वाली चीजों की हैं। और उसके बाद ये है कि डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मैनी इंसेक्ट्स आर एग। पहले मतलब ये हो रहा है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल होता है, उनके लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग होता है। एग से फिर लार्वा निकलता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा से ही अडल्ट इंसेक्ट बनता है, बालिग जो होता है हशरात जिनको कहते हैं वो बनते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिया गया है। इसमें पहले एग है, फिर क्या होता है, फिर लार्वा होता है। जो एग का लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर से फिर प्यूपा बनता है। प्यूपर से फिर जो अडल्ट बटरफ्लाई बनेगा उसको अडल्ट इंसेक्ट कहेंगे, वो बनता है। दिस इज द लाइफ साइकिल, टोटल लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई फिर पैदा करेगी बच्चे। इस तरह से क्या होगा, लाइफ साइकिल चलता रहेगा। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब यहाँ पर 41 पर मौजूद है, किटन लुक्स लाइक अ कैट एंड पप्पी लुक्स लाइक अ डॉग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद हो रही है बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर एग का लिखा हुआ है, आगे डिटेल आपको आप पढ़ सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद होस्ट प्लांट्स होते हैं। होस्ट प्लांट्स वो होते हैं जहां पर बटरफ्लाई क्या होती है कि अपने अंडे देती है। और उसके बाद कैटरपिलर लार्वा, वो आपको इधर पिक्चर में बता दिया गया है। और उसके बाद कैटरपिलर लार्वा जो है उसकी डिटेल दी गई है। और उसके बाद क्या है कि प्यूपा, प्यूपा की बात हो रही है।
और उसके बाद जो बात हो रही है बटरफ्लाई की हो रही है, तो यहाँ पर दुरानिया भी लिखा हुआ कि कितने दिन लेता है एग एग के बाद कैटरपिलर बनने में, फिर मतलब प्यूपर बनने में क्या होता है। तो फिर मतलब क्या है कि जब बटरफ्लाई बन जाती है तो उसको तकरीबन क्या कहते हैं कि उसके 4 विंग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, और 3 घंटे लेती है, 3 घंटे के बाद ये उड़ने के काबिल हो जाती है बटरफ्लाई। और उसके बाद बात आ रही है फ्रॉग की, कि फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या होता है। जो फ्रॉग का होता है वो सबसे पहले एग होता है, एग के बाद जो होता है उसको कहते हैं टेडपोल, टेडपोल के बाद यहाँ पर नजर नहीं आ रहा मध्यम है, तो लाइफ साइकिल ऑफ अ क्या कहते हैं कि फ्रॉग, ये लिखा हुआ है कि अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग बीटल्स, फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाईज। अब बीटल्स किसको कहते हैं? बीटल्स कहते हैं जैसे कि आप कॉकरोच वगैरह देखते हैं, इस तरह के जो भी हशरात होते हैं उनको हम बीटल्स कहते हैं। उसके बाद फ्रॉग की बात आ रही है, क्या कहते हैं फिर बटरफ्लाई। गो थ्रू अ गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। Metamorphosis is a big word that means changing from one form into another। ये जितनी भी डिटेल है इसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो मेन चीजें हैं, मेन चीजें जो लिखी हुई इधर, टेडपोल का लिखा हुआ है कि टेडपोल जो होता है वो अपनी खुराक शुरू शुरू में क्या होता है, जो उसके अंडे की योक होती है उससे हासिल करता है। फिर उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या है कि आफ्टर फ्यू डेज इट हैज गिल्स एंड फिन्स। कुछ दिनों के बाद उसकी गिल्स बननी शुरू हो जाती हैं और उसके पर बनना शुरू हो जाते हैं। एंड टेल एलोंगेट, और उसका जो टेल होता है उसका वो उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसे आप इसको आप नेट से सर्च कर सकते हैं। नेट से जब आप इसको सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक पिक्चर में अच्छी तरह से दिखाएंगे। आखिर में अडल्ट स्टेज की बात लिखी हुई है। अब बात आती है कि दी लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, के लाइफ साइकिल क्या होता है प्लांट का। अगर आप इस पिक्चर में देखें, दी सीड सीड जर्मिनेट, जब हम क्या करते हैं कि कोई अगर हमारे पास बीज है, सीड है, उसको हम मिट्टी में दबाते हैं, वो क्या होता है कि जर्मिनेट होता है। उसके बाद क्या होता है कि प्लांट उगता है। प्लांट उगने के बाद फ्लावर बनते हैं, प्लांट पर फ्लावर लगते हैं। ये फ्लावर प्रोसेस फ्रूट प्रोड्यूसेस फ्रूट, क्या होता है कि फ्लावर से क्या होता है कि फ्रूट मिलते हैं। दी फ्रूट रिलीज सीड्स, उन फ्रूट से क्या होता है कि सीड्स मिलते हैं हमें। दी प्लांट डाइज, उसके बाद क्या होता है कि पौधा क्या होता है कि खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर उसके जो सीड होते हैं उसको फिर दोबारा जर्मिनेट किया जाता है। तो आइए हम फिर ऐसे करते हैं कि इसको पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। दी प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज अ सीड विच जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू अ प्लांट। क्या कहते हैं कि प्लांट की जो लाइफ होती है वो एक सीड से स्टार्ट होती है, और क्या होता है वो जर्मिनेट होता है, वो ग्रो होता है और एक पौधे की शक्ल अख्तियार कर जाता है। दी मैच्योर प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर, जो हमारे पास बालिग होता है, जो बड़ा प्लांट होता है, जो कि बड़ा हो जाता है, वो क्या होता है कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है विच आर फर्टिलाइज्ड एंड प्रोड्यूस सीड्स इन अ फ्रूट, फ्रूट और सीड पोड। उसके सीड जो होते हैं या तो वो फ्रूट होता है उसमें उसमें बन जाते हैं, या फिर जो पौधे होते हैं जो फ्रूट नहीं देते तो उसके जो कहते हैं जब फूल जो पत्तियां बिखर जाते हैं उसके नीचे पोड होता है, उसमें भी बीज होते हैं। The plant eventually dies, leaving seeds which germinate to produce new plant। कहते हैं कि जो होते हैं आखिरकार जो प्लांट होते हैं खुद तो जिनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, मर जाते हैं, तो वो सीड्स हमें दे जाते हैं कि जिससे जो होते हैं न्यू प्लांट्स क्या होते हैं कि वो ग्रो होते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं। एनुअल्स टेक 1 ईयर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल उनकी जिंदगी होती है, वो 1 साल में ही अपना लाइफ का साइकिल क्या करते हैं, कंप्लीट कर जाते हैं। अब
लिखा हुआ है बाई एनियल्स टेक 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, germinating and growing roots leaves in their first year, फ्लावरिंग सेटिंग सीड एंड डाइंग इन देयर सेकंड ईयर। एक साल में क्या करते हैं कि वो ग्रो होते हैं, उस पर फ्लावर लगते हैं, तो वो सीड हमें देते हैं, और सेकंड ईयर में ही वो क्या होते हैं कि मर जाते हैं। ये क्या है कि ये काइंड लिखी हुई है प्लांट्स की। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर पेरेनियल्स लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर जर्मिनेशन। काफी सारे साल तक क्या होते हैं कि ये जिंदा रहते हैं। अब वो लिखा हुआ है कि मोनोकार्पिक प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स ओनली वंस। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स तो सिर्फ एक ही बार पैदा करते हैं, बट मे टेक सेवरल ईयर टू ग्रो टू मैच्योरिटी। मतलब ये मैच्योरिटी की हालत तक आने के लिए बहुत सारे साल भी लगा सकते हैं। दी टेलीपोर्ट पाम में लिव्स फॉर 60 years। ये ऐसे मतलब हैं, पाम के दरख्त की बात हो रही है, वो 60 ईयर तक क्या होते हैं कि जिंदा रह सकते हैं। और मोर बिफोर इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एज सीड्स एंड देन डाइज। फिर वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड भी यहाँ पर क्या है कि मध्यम सा लिखा हुआ है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी जो मेन चीजें यहाँ पर क्या है कि लिखी हुई है, टेस्टा लिखा हुआ है कि टेस्टा क्या होता है, आउटर कोट होता है ऑफ ऑफ द सीड, जो कि सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो क्या कहे, ये हम इसको कह सकते हैं, ये टेस्ट है, ये लिखा हुआ टेस्ट है और ये टेस्ट है, इसकी बात हो रही है। और इसको भी आप क्या करते हैं क्या करेंगे कि आप लोगों ने खुद ही रीड करना है, और इसकी साथ क्या है कि एक्सरसाइज भी है, ये भी आप लोगों ने खुद रीड करना है। तो आज का जो लेक्चर था बस इतना ही था। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर किसी का इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, चलो ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।